नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई की अकेडमी में। आज हम जानेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो कैसे सोल्व करने हैं और कट ऑफ कितनी रहेगी। पीआरटी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीआरटी के लिए क्या क्या मांगा गया है। पीआरटी के लिए ट्वेल्थ में मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। डिप्लोमा जैसे कि उसके साथ में डिप्लोमा जैसे कि डीएलएड, डीएड, बीएड या फिर बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या कोई भी टीचिंग कोर्स होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में सीटेट पेपर 1 यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, वो आपका पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ये जो पेपर होता है ये टोटल 200 नंबर का होता है। इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 100 नंबर का होता है और पार्ट बी भी 100 नंबर का होता है। जो पार्ट ए में जो पूछा जाता है, जीए और जीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 नंबर का, और रीजनिंग भी 20 नंबर की, मैथमेटिक्स वो भी 20 नंबर का पूछा जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज वो भी 20 नंबर का पूछा जाता है, और हिंदी हिंदी भी आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। पार्ट बी पार्ट बी में आपका है पैडागोजी। पैडागोजी में वैसे तो कोई डिफाइन नहीं होता है, पर पैडागोजी आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर करेंगे ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, और आपके ये 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके टोटल ये 200 नंबर का आपका पेपर हो गया है। अब बात कर लेते हैं पार्ट ए के लेवल के बारे में। अब बात कर लेते हैं पार्ट ए के लेवल के बारे में। पार्ट ए का जो लेवल होता है वो एसएससी लेवल का होता है, और इसमें एसएससी के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में पैडागोजी आती है। वैसे तो ये पैडागोजी एक अननोन सब्जेक्ट है, और इसके अंतर्गत और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा, और आपका ये 100 नंबर का ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर एक ही पेपर होते हैं, ना कि अलग अलग। तो ये आप बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये पेपर एक ही होगा। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और 2 घंटे आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। पार्ट ए में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 होने चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम कम से कम 40 मार्क्स आपको चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर आपके 40 नंबर आ गए तो ये आपका ये पेपर पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो आपको लाने ही होंगे, ठीक है। और पार्ट बी में भी सेम 40 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे, ना कि पास होंगे। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 126 से 127 रही थी। ये हम बात कर रहे हैं जर्नल के लिए। जर्नल की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 126 से 127 मार्क्स थी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। बात करते हैं सेफ जोन की, तो सेफ जोन 130 प्लस मार्क्स आपका रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप अभी से लग जाइए और 130 मार्क्स के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए, और कोशिश करिएगा कि आपके 130 प्लस मार्क्स इस एग्ज़ाम में आए, तो ही आप सेफ होंगे। बात करते हैं प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर की, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम बात करें जैसे कि पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, इन सब में वो सेम रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सॉल्व ज़रूर करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में आपको हेल्प करेगा। बात करते हैं बुक्स के बारे में, तो जीएस के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की ये वाली बुक पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है ये भी। अब बात करते हैं मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल की ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ये वाली बुक अग्रवाल की ये पढ़ सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग के लिए यहाँ पर 2 बुक दी गई है, आप इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। परफेक्ट की ये वाली बुक और एक रीजनिंग की अरिहंत की ये वाली बुक, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, आप इनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही आगे भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।